तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त जीत ठाकुर और मेरा चैनल का नाम है किंग्स पिजन। आप सभी भाइयों के चैनल का नाम है किंग्स पिजन। आए हुए हम लोग महाराष्ट्र से 1820 किलोमीटर दूर। गांव का नाम है बगड़िया और जिन भाई के साथ हम लोग खड़े हुए हैं, इस छत के मालिक जो कि बहुत ही अच्छे छतरी वाले कबूतरों के धनी हैं। बहुत ही अच्छी इन्होंने दड़ी की बाजियां उड़ाई हैं। दड़ी की बाजियों का विशेष इनका इनाम रहता है हमेशा दड़े की बाजियों में। और बहुत ही अच्छे क्वालिटी के मलवाई कबूतर इनके पास रखे हुए हैं। देखिए, उन्नत शौकीन के पास तो हर कोई पहुंच जाता है। जो बड़े बड़े लॉफ्ट होते हैं, बहुत अच्छे शौकीन होते हैं, सभी के पास तो सभी पहुंच जाता है। लेकिन इन जैसे भाई जो दबे हुए हैं, जिनको कोई पहचानता नहीं, एक्चुअली दड़े की बाजी होती किस तरह की है, उसमें कितने कबूतर उड़ाना पड़ते हैं, वो सारी चीजें हम लोग आज जान लेंगे इनके पास में। तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे उस लायक समझा, आपके यहाँ पे आपने इनवाइट किया। छोटे मोटे शौकीन नहीं है, हम लोग खड़े हुए हैं, हम लोग बगड़िया में मनप्रीत खान जी के साथ में। सर, मनप्रीत खान, मनप्रीत नाम तो ये हमारे सिख बिरादरी के जो भाई है उनका होता है, उसके बाद में खान, लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। मनप्रीत खान नाम कैसे है आपका सर? गाँव में रखा हुआ है, मनप्रीत नाम है। तो मतलब इससे एक बात का मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम एकता है, हिंदू सिख भाइयों की जो एकता है, बहुत ही देखते बनती है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सब एक साथ मिलकर शौक करते हैं। सर, कितने साल से शौक कर रहे हैं आप? 15 साल से। 15 साल से। मैं बता देता हूँ कि मनप्रीत भाई अपने आप में डॉक्टर भी है। डॉक्टर वो इस तरह के हैं कि इनका खानदानी जो खानदानी एक हकीमी का जो इनका व्यवसाय है वो हमेशा से चलता आ रहा है। इनके दादा के बाद में इनको ये हुनर मिला कि ये हड्डी को देखे बिना बता देते हैं कि हड्डी कहाँ से क्रैक हुई है। हाथ पाँव सब कुछ जोड़ लेते हैं। सर, तो कबूतरों के भी हाथ पाँव जोड़ लेते हैं आप इसी तरीके से? कितने बाजियां उड़ाई आज तक आपने? काफी उड़ाई नहीं। तब भी कितनी? गिनती नहीं है इतनी? गिनती नहीं। और कितने में इनाम लगे? काफी लगे नहीं, बीच हारे भी हैं, जीते भी हैं। तो हारे भी हैं, जीते तो बनी रहती है। क्या बात है। कहाँ से लग गया सर शौक? डॉक्टरी आपके दादाओं के टाइम का, हकीमी का आप पे चलते आ रहा है ये काम, तो ये अचानक से बीच में आपको शौक कहाँ से लग गया? दोस्त ने रखे थे, पढ़ते थे स्कूल में, अच्छा, के साथ चले जाना, बस उसके क्या बात है। इनके दोस्त थे जो इनके साथ स्कूल में पढ़ते थे, उनके पास कबूतर थे, वहां से इनको शौक लग गया। फिर कौन से कबूतर रखे आपने? मलवई रखे, स्टार्टिंग से मलवई रखे। सर, यहाँ से हम लोग मलेरकोटला के कुछ शूट्स मैंने दिखाई, वहाँ पे अलग एक शौक है। वहाँ पे जो पटियाले कबूतर है वो है। यहाँ पे इस पिंड में भी है वो शौक? नहीं, वो नहीं सर। वहाँ पे सिर्फ पटियाला उड़ते हैं, वहाँ पे पंजाबी कबूतरों को सिर्फ? गाँव में तो मलवई कबूतर शौक उड़ाते हैं। क्या बात है। कभी मलेरकोटला में है जो रेसर कबूतर है, जिसको लट्ठे कबूतर बोलते हैं पंजाब में। जी, लट्ठे कबूतर है। यह है तो मलवई कबूतर की शौक करते हैं। सर, उन लट्ठे कबूतरों के बीच में जब आपका मलवाई कबूतर को उनको पकड़ने के लिए फड़काते हैं तो कैसा लगता है आपको? बहुत दुख होता है यार, गुस्सा आता है बहुत। ये क्या कर रहे हैं? इतना अच्छा कबूतर सिर्फ कबूतर को पकड़ने के लिए मैं बहुत गुस्सा होता है। वो फिर क्या सोचते क्या है आप मन में? भी ये पाप कर रहे हैं गुनाह कर रहे हैं। तो यही सारी चीजें मैं ना देख चुका हूँ पूना में स्पेशली जो हाई फ्लायर्स कबूतर है उनको फड़काने के लिए रखा जाता है। ये सबका अपना अपना शौक है। हम लोग अगर हमारे छत पे भी अगर वो कबूतर आ जाए ना, जैसे कि हम लोग अगर मद्रासी और पंजाबी कबूतर वाले अगर हम भाइयों की बात करें तो हमारे पास वो कबूतरों के बच्चे भरने के लिए होते हैं। जो ये कबूतर जो उड़ाते हैं मलेरकोटला में, वो हम उनसे हमारे कबूतरों के बच्चे, उनके अंडे पलवाते हैं उन कबूतरों से। तो ये कैसा है कि बुरा तो लगता है भाई कि यार इतना अच्छा कबूतर इन्होंने यार कबूतरों को फड़काने के लिए रखा। काश मेरे पास ऐसा कबूतर होता। कई जगह में गया, 20-25 कबूतर बिल्कुल कैच करे हुए मलवाई कबूतर, और कोई नया कबूतर आया तो दे फड़का उसको। ये धड़ पकड़ का ही शौक है, क्योंकि गोलों का तो है कि नहीं। तो मनप्रीत भाई, सबसे अच्छी बाजी कौन सी रही आपको जो याद है हमेशा? हमारे पास गांव पड़ता है छन्ना पे, यहाँ पे अच्छी बाजी। कितने क्यों याद है आपको वो दिन आज तक? 60 कबूतर उड़े थे यहाँ पे। 60 कबूतर उड़े थे? हाँ, विनर है। क्या बात है। 60 में विनर। कितने बजे तक उड़े थे कबूतर? 7 तक गया था हमारे। 7 बजे से 7 बजे तक 12 घंटे। मनप्रीत भाई, मुझे एक बात बताइए, डोपिंग के बारे में कुछ मालूम है? डोपिंग नाम सुना है इससे पहले कभी? डोपिंग क्या होता है पता है? नहीं पता? गोली से कबूतर को उड़ाते हैं, वो पता है? नहीं, वो अपने कदे गोली नहीं दिखती कभी भी नहीं। कोई उस्ताद है आपके? नहीं, कोई भी उस्ताद नहीं? भोला भाई उस्ताद ने अपने भोला भाई से आप जो भी है उनसे सीखते हैं, वही दास्ते हैं। तो कबूतर इतने 12 घंटे उड़ाते कैसे हो भाई? फिर और गर्मियों में उड़ाते हो सर्दियों में उड़ाते? 45-40 टेम्परेचर में। 45-40 टेम्परेचर में सिंपल पानी दे के उड़ाते हैं, कोई नुकसान नहीं लगाते। सर, ऐसा कैसे होता है? सर, 12 घंटे कबूतर कैसे उड़ता है? क्या इम्पोर्टेंट क्या लगता है आपको कबूतर उड़ाने में? सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? सिंपल कबूतर सबके बढ़िया लगता है उड़ाना। नशे पे क्या, आपने कोई बच्चे को नशे पे लगाया, अपन को कितना दुख लगेगा भी हमारे बच्चे को नशे पे लगा दे। ये जानवर है, अनमोल है, इसको अपन के ना होगा दुख।
क्या आपके पिंड में किसी को मालूम है गोली पे, आपने कभी देखा है किसी ने गोली डालते हुए कबूतर? नहीं, कभी नहीं डाले। आपके पूरे पिंड में कोई नहीं डालता? पूरे पिंड में कोई गोली भी नहीं। ये नेचुरल उड़ते हैं? 12 नेचुरल उड़ते हैं। कहाँ से बनाई सर ये ब्रीड? कहाँ से बनाई? ये ब्रीड है पंजाबी मलवई कबूतरों की ब्रीड है, जिसमें धन्ने वाले हो गए, पुन्नू वाले मशहूर ने सारे। आपको कहाँ से मिली ये ब्रीड? मैंने भोला भाई ने जाने दी। भोले भाई ने आपको ये ला के दिए? भोला भाई की वीडियो आपने इससे पहले देखी? भोला भाई ने इनको कबूतर दिए। 12-12 घंटे उड़ने का इनका कबूतरों का रिकॉर्ड है। और ये इनके छोटे भाई है। सर आप भी शौक करते हो? इनके साथ ही रहते हो सर? भाई मुझे पंजाबी समझती पूरी है लेकिन बोलना कुछ नहीं आती है, तो ये इनके साथ रहते हैं। सर इतना बिजी शेड्यूल, खुद आप डॉक्टर है, फिर इन कबूतरों को टाइम कैसे दे पाते हैं? निकालना पड़ता है। फिर मरीजों के लिए टाइम कब निकालते हो? प्यार है ना अपना। क्या बात है, दिल से प्यार है। इनका चेहरा एक बार देखिए, इनके चेहरे पे इनके प्रति जो प्यार दिख रहा है कबूतरों का, ये देखते ही बनता है। पेंटिंग बताती होगी कितना प्यार है डॉक्टर साहब को कबूतरों के साथ। ये यार कितना खूबसूरत इन्होंने लॉट बनाया। ये पेंटिंग ही देखिए, इनका प्यार देखिए कबूतरों का, कबूतरों के प्रति। उसके बाद में इनका जो घर है वो है बगरिया गांव में। और ये पीछे की तरफ एक बार दीवार बताइए, ये लाल वाली जो दीवार है, ये जो दीवारें हैं और ये जो किला है, इससे पहले जो दिखाया मैंने आपको, ये आपने सन ऑफ सरदार और कौन सी मूवी है यमला पगला दीवाना, ये सारी मूवी में ये सारे किले इन्होंने देख रखे हैं। बहुत सारे पंजाबी सॉन्ग की इसमें शूटिंग होती है। ये वो किला है, बहुत ही ऐतिहासिक किला है। तो हम बहुत ही ऐतिहासिक जगह पे खड़े हुए हैं। ठीक है, इधर है सर। तो आप रखते हैं छतरी वाले कबूतर, जैसे कि ये छतरियां लगी हुई है सब तरफ, देख लेंगे आप ऊपर, एक छोटा, एक उससे बड़ा, एक सबसे बड़ा। ये पैटर्न के हिसाब से कबूतर को, क्योंकि नया बच्चा है वो खराब नहीं होना चाहिए। सर कलर पे लग जाते हैं ये कबूतर, एक जगह से ले जाते हैं 100 कबूतर एक साथ छूटते हैं और उसी गांव में घूमते हैं। ये कैसे होता है सर? ये मलवई की निशानी यही है, पंजाबी मलवई पे और यही कबूतर है। हाँ, कोई कहीं भी ले जा, अगर यहाँ से अगर इनको मुंबई ले गया, मुंबई में मैंने छतरी लगाई तो उड़ जाएंगे मेरे घर पे? नस्ल है ना, नस्ल नहीं, कभी गाँव नहीं छोड़ेगी, कभी गाँव नहीं छोड़ेगा। आपने यहाँ से कितने किलोमीटर दूर तक ले जाके उड़ाया? 25-30-50 किलोमीटर। चंडीगढ़ के पास यहाँ 105 किलोमीटर है चंडीगढ़। हाँ, तुंजेड़ी गाँव पड़ता है, वो जाके उड़ाया 105 किलोमीटर दूर। कबूतर छतरी पे उतरा? छतरी पे। जब तक इनको छतरी नहीं दिखेगी जब तक उतरेगा नहीं? उतरेगा नहीं। सर गर्मियों में कबूतर शाम तक उड़ते हैं 12-12 घंटे। अगर इनको हमने सर्दियों में उड़ाया तो क्या होगा? सर्दी में उड़ते नहीं, बाज ले जाता है। बाज ले जाता है। लेकिन सपोज ऐसी कोई जगह है जहाँ बाज नहीं ले जाए कबूतर को, उड़ेगा, तो इनके कितने घंटे उड़ेंगे आपको क्या लगता है? सर्दी में उड़ते नहीं है, बिल्कुल नहीं उड़ेंगे। बिल्कुल, जो जितनी गर्मी पड़ेगी उतना ज्यादा उड़ेंगे। प्रॉपर गर्मी के बने हुए, गर्मी के बने हुए भाई। जैसे कि मैंने इससे पहले अली भाई के यहाँ पे बताया, 2 दिन तक कबूतर सर्दी में, उनका सर्द के टाइम था, उड़ गया। सर्दी में तो 2-3 दिन उड़ी जाते हैं, बिना नुक्सा, बिना पानी के साथ उड़ी जाते हैं। अभी हम उड़ाते नहीं है, अभी बाज ना ले जाए, ऊपर जाके खड़ जाता है, बाज ले जाता है। क्या बात है। तो भाई ये हमारे अमरप्रीत भाई है। अब वक्त तो चला इनके कबूतरों से आपको रूबरू कराने का, क्योंकि सूर्य देवता अभी तक हम पे मेहरबान है। अगर वो नीचे चली जाए ना तो कबूतर को बिल्कुल नहीं दिखेगी। तो कहीं मत जाइएगा, बने रहेगा किंग्स पिजन के साथ। देखते हैं अमरप्रीत भाई के मलवई कबूतर। तो ये सबसे पहला पैर दिखा रहे हैं हम आपको, और अमनप्रीत भाई से भी पूछेंगे हम लोग कि क्या स्पेशलिटी भाई इन जोड़ों में। प्योर व्हाइट आंखों के कबूतर है। अमरप्रीत भाई ये कौन सी ब्रीड लाइन है? ये कौन सी लाइन के कबूतर बोलते हैं? प्योर मलवई, पंजाबी मलवई कबूतर। ये कोई धन्ने वाले ये वो नहीं है, ये सिर्फ मलवई कबूतरों में कंसीडर होते हैं। ये देखिए पैर, ठीक है। तो मैं आपको इसको पकड़ो एक मिनट, तो मैं इसको आपको नर की आंख दिखाता हूँ सबसे पहले। ये देखिए इसकी आंख, क्या बात है, थोड़ा सा इसकी आंख देखिए आप। इसके बच्चे हैं, सारे उड़ते हैं। अमरप्रीत भाई ये देखिए क्या बात, पूरे बिल्कुल साहा पर आए, पूरे पंख इसके लगे हुए हैं तीनों के तीनों पर। अभी 2 है, तीसरा भी पंख बिल्कुल बराबर होगा। पूंछ देखिए इसकी फीमेल भी दिखाते हैं आपको। फीमेल दिखाइएगा इसकी फीमेल, छोड़ना मत इसको। ये फीमेल है इसकी। कितने घंटे उड़ते हैं अमरप्रीत भाई ये? 7:15 से 7 उड़ते हैं। 7:15 से 7? हाँ जी। ये उड़े हुए हैं? हाँ जी, उड़े हुए नहीं, क्या हम यही उड़े हुए की बच्चे निकालते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसकी पूंछ देखिए, खुली पूंछ है, नर की बिल्कुल बंद पूंछ, कॉम्बिनेटेड पेयर है। क्या बात है। पंजे दिखा दो भाई इसके, जामुनी पंजे, क्या बात, छोड़ के दिखाते हैं। तो ये है वो पेयर। इनका उड़ने का तरीका कैसा है? गोल उड़ते हैं, गोल उड़ते हैं, लंबा नहीं जाते? लंबा नहीं। क्या बात है। मलवई की निशानी हो जाएगी और कोठे पे ऊपर उड़ने की। क्या बात। कई बार हमारा गांव बड़ा है,
कि छोटे गांव में उड़ाना है, जितने 700-800 बोट है, यही उड़ने के गाँव नहीं छोड़ते हैं। बहुत शानदार। ये देखिए आप सेकंड ये पेयर दिखाते हैं तन्ने आपको। की कालियां कोला, इनके बच्चे बहुत उड़ते हैं। ये भाई आपको दिखा रहे हैं हम लोग धन्ने वाले, आपने लाल शेड में तो बहुत देखे होंगे, लाल चीन है। ये दिखा रहे हैं हम धन्ने वाले के कोला, कालियां कोला, कालिया कोला। देखिए भैया कालिया कोला इनका नाम है। और इनका उड़ान, इनकी उड़ान कैसी है भाई? बहुत अच्छी उड़ान, ये भी वही 12 घंटे वाली परवाज है इनकी। बड़ी उड़ान। क्या बात है भाई। ये देखिए कालिया कोला, काले कबूतर मलवई रेयरेस्ट है बहुत, कहीं नहीं देखे होंगे आपने। ये दिखा रहे हैं हम आपको। तो नर की आंख दिखाते हैं हम आपको। यार ये हमारे यहाँ अगर ये कबूतर अगर कोई रख दे इनको जाल में तो कोई ना ले इनको, लेकिन इनकी उड़ान इतनी ज़बरदस्त है, आपको क्या बताऊँ मैं। बड़े ही फेमस है भाई हमारे भाई। और ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मैं ये कबूतर दिखा रहा हूँ भाई। जितने भी शौकीन है, प्योर मलवई क्या होता है वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। आपने बहुत देखे मलवई भी, लेकिन ये क्वालिटी जो है ये आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी। काले कबूतर मलवई में। फीमेल दिखाते हैं इसकी। ये फीमेल देख लो भाई, इसके ये परंते पूंछ बिल्कुल बंद भाई। जोड़े लगाना कोई सीखे इनसे, ये टॉप सीक्रेट बातें होती हैं, ये बताने वाली बातें नहीं होती हैं। ये आप खुद को सीखना है कि ये जोड़ा कैसा लगा हुआ है भाई। जो जीत भाई ये जोड़ा दिखा रहे हैं, सारे रिंग वगैरह देख के जोड़े डाले हुए नहीं, भी पूंछ बंद होती है, खोलदा पूंछ, सब देख के जोड़े डाले नहीं। ये सब आपने जोड़े देख के डाले हुए हैं? देख के डाले हुए। क्या ये देखे तो ये कोई बताता नहीं है, ये आपको चुरानी है ये हुनर। ठीक है, का रेंज का सब छोड़ के दिखाते हैं इसको। ये देखिए भाई कबूतर, ये है कोला वाले, तन्ने दियां कालियां कोला, दन्ने दिया कालिया कोला। ये काफी मशहूर हुई सी तन्ना महराज जी कोले। क्या तन्ने बात। दियां कालियां कोला ये कबूतर तो बहुत रेयरेस्ट है, किसी के पास देखे नहीं अभी तक किसी मैंने। के पास नहीं है। आपके पास है? ये हमारा दोस्त है संगरूर, हाँ। उनको किसी ने गिफ्ट किया था जोड़ा, 1 लाख रुपये का लिया था जोड़ा। वो अच्छा। यूट्यूब पे भी है, उन्होंने मुझे गिफ्ट कराया था जोड़ा। हमने 2 जोड़े बनाए इसके। क्या बात है, बहुत बढ़िया, अभी जोड़े को हो रहे हैं हमारे पास। बहुत शानदार। ये गोले कबूतर बोलते हैं जिसको। क्या बात है। ये देखिए ये एक पेयर दिखा रहे हैं आपको, इनके भी वही रिकॉर्ड है सर। हाँ जी, जो भी ये ताकी कबूतर है, एक आप काली गुलाबी पलकों वाला, इसकी मादिन ये है, ये भी ताकी है दोनों। हाँ जी, ताकी लगाया, जोड़ा देखकर पूरा लगाया। क्या बात, ये दोनों ताकी बच्चे है। भी ताकी निकालते बच्चे भी ताकी निकालते हैं। ठीक है, तो नर की आंख दिखाते हैं हम आपको। कौन सी वाली दिखाएं? ये व्हाइट वाली दिखाते हैं, इसमें से ज़्यादा समझ में आएगी आपको। ये देखिए नर की आंख। और ये जो है इसकी पुतली जो गोल नहीं है, अंडाकार पुतली है इसकी, चोंच की तरफ झुकी हुई होना पुतली का मतलब घर की वापसी बहुत पक्की। ये देखिए क्या बात है, बहुत शानदार। ये घर का बच्चा है, जेड़ा सन्ना विनर रहते वो पठा है। ये विनर है। हाँ जी, शाम तक उड़ा था जो। उतरे, इसका जोड़ लगाया इसके साथ। क्या इनके बच्चे ले रहे हैं, अभी बाजी आएगी ना मई जून में, इनके बच्चे उड़ाएंगे हम। क्या बात है, बहुत शानदार। ये देखिए, ओह क्या बात है कोई क्वालिटी, बहुत क्वालिटी है भाई। ये शानदार। दिखाइए सर, मादिन दिखाइए। बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेटेड पेयर जो है ये लगाया, बिल्कुल सॉफ्ट बदन के और बहुत ही सीधे कबूतर होते हैं ये। ठीक है, जहाँ आप जैसा रख लो बेचारों को वैसा। खाते भी बहुत कम है। हाँ जी, मलवाई कबूतर खाता भी नहीं है। हाँ जी, बहुत कम खुराक में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है ये सर। तो उड़ानों के दौरान क्या बात है यार, वाह, मजे आ गए, मजे आ गए। देखो क्या बात है, बहुत शानदार। क्या बात है, ठीक है। तो ये एक पेड़ दिखा रहे हैं, इनको गोले बोलते हैं। गोले क्यों बोलते हैं? पंजाबी मलवई। ये गोले तो ये हाथ में है। अच्छा, ये गोले है, दिखाना ये वाले। इनको क्यों गोले बोलते हैं? दिखाना ऐसे ये करके दिखाना। गोले जैसे जंगली कबूतर नहीं होते, हाँ। वैसे है मलवई, पंजाबी मलवई नहीं। उड़ते भी वैसे ही हैं? उड़ते वैसे बढ़िया उड़ते हैं पंजाबी मलवई के तरफ से। अच्छा, हाँ जी। फिर गोले क्यों कहते हैं इनको? ये में आम गोले कबूतर नहीं होते। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जंगली जी, जैसे, जंगली जैसे है, इसके लिए इनका नाम रख दिया। अच्छा, आप हाँ। जंगलियों को गोले बोलते जो हैं? गोले बोलते हैं जंगली अच्छा को। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलो ये जोड़े पे कंसंट्रेट करो। क्या बात है यार, इसके पंजे दिखाऊंगा ना आपको नर के, तो आपके होश उड़ जाना है। बस मैं ये सोच रहा हूँ कि ये दिख जाए आपको प्रॉपर, इसके पंजे कैसे हैं। पूरे जामुनी पंजे, पूरे क्लासीफाई कबूतर है।
ये थोड़े स्लो उड़ते हैं कबूतर, थोड़े धीमे उड़ते हैं। नहीं, बढ़िया उड़ते हैं कभी। ये भी बिल्कुल वैसे उड़ते हैं, क्योंकि इनका बदन जो है थोड़ा बड़ा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़े स्लो उड़ते होंगे। पंख भी बहुत चौड़े हैं, तो इनकी परवाज ऐसी है कि बिल्कुल रुक जाते हैं एक जगह पे, ऐसा होता है। नहीं, ये कभी छतरी के नीचे आके फिर ऊपर चढ़ जाते हैं, नीचे आके ऊपर चढ़ जाते हैं, वो कबूतर है। अच्छा, ये बाजी में टाइम लग जाता है, कभी 15 मिनट का, कभी आधे घंटे का दिखाने पड़ते हैं, उतने नीम ऊपर। क्या 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 नियम क्या होते हैं आपके यहाँ बाजी के? कितने घंटे में कबूतर दिखाना पड़ता है? 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद कोई यार दोस्त बोल के भी इनका कबूतर दिखाओ, कहाँ दिख नहीं रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई भी ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। जो एंटी होता है, ये एंटी पार्टी होता है ना। जी जी जी, हाँ, ये बोल देता है इनका कबूतर दिख नहीं रहा, दिखाओ दिखाओ। फीमेल देख लेते हैं। और जोड़े बनाए बहुत हिसाब से, होशियारी से जोड़े बनाए हुए हैं ये। ठीक है, नर बड़ा, फिर मादिन बिल्कुल कॉम्पैक्ट। नर की पूंछ अगर थोड़ी खुली है ना, तो मादिन की एकदम पैक। ठीक है, पंजे भी इन्होंने बहुत सोच समझ से। एक इसको छतरी में पिंजरे में छोड़ना है, उसको नहीं छोड़ना, अभी दिखाएंगे ना उसको। तो एक के पंजे अगर आपको जामुनी दिखेंगे, दूसरे के गुलाबी। ठीक है, ये बहुत ही होशियारी से बनाए हुए कबूतर है। ठीक है, छोड़ के दिखाते हैं, आ जाइए। नर की खड़ान देखिए आप, ये देखिए क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत ही शानदार खड़ान देखिए इनकी, गजब। क्या बात, हो समा बांध दिया भाई इनने तो। क्या बात है। तो लगभग हर कलर में आपको कबूतर दिखा रहे हैं हम लोग। इनको जंगली बोलते हैं यहाँ पे, यानी कि गोला कबूतर। लेकिन इनकी परवास कितनी हुई? इतनी परवाह है 4 बजे तक, सवेरे से तो 4 बजे, सुबह से तो 4 बजे तक। जो है ईमानदारी से बता रहे हैं, नहीं तो हर कबूतर शाम तक नहीं उड़ा रही है। 4 बजे तक पक्का उड़ेंगे। हाँ जी, पक्का। क्या बात, दिख के बिल्कुल। बाकी खुराक दे डिपेंड है सर, जो आप बादाम डालेंगे, मगज बादाम, इसको जितनी खुराक बढ़िया देंगे अच्छी, उतना बढ़िया। तो वही तो मैं सर आपसे पूछ रहा हूँ कि आप खुराक क्या देते हैं, ये भी तो बताइए सर। बादाम, काजू बादाम सब कुछ देते हैं। हलवा बनता है? हाँ जी, हलवा बनाते हैं। कैसा होता है हलवा, जरा बताएंगे? वो जैसे पंजीरी बन जाती है हलवा, मगज बादाम। क्या क्या मिलाते हैं सर उसमें? मगज बादाम, काजू मिलाते हैं। मगज बादाम और काजू, बस ये 3 चीज मिलती है? पसम बंदी स्वर्ण पंख पसम, लो पसम, ये कहते हैं। भाई ये पंजाबी में क्या बोला मुझे नहीं समझ में। चांदी पसम हो गया, चांदी का वर्क। हाँ जी, चांदी का वर्क, सोने का वर्क, सोने का वर्क हैं, वो भी डालते हैं। उससे कबूतर उड़ता है। उड़ान वाले दिन, जिस दिन कबूतर उड़ाना है उस दिन वो वैसे पहले भी डाइट देते हैं। हलवा खिला के उड़ाते हैं कबूतर? नहीं, पहले ही हलवा खिलाते रहते हैं। इनके उड़ान वाले दिन नहीं खिलाते? उड़ान वाले भूखे उड़ाते हैं, बिल्कुल एक भी दाना नहीं होना चाहिए। अगर कबूतर के पेट में दाना रह गया तो उड़ेगा कबूतर? नहीं उड़ेगा नहीं। आप रोटी खा के भज नहीं सकते। हाँ हाँ हाँ, पेट फारा हो जाता है, वैसे ही कबूतर को होता है। क्या बात। जितना खाली पेट होगा, पानी दो 10 ml 20 ml जितना। कितना पानी देके उड़ाते हैं? यहाँ पे तो 90 ml पानी देते हैं। वो नलकी नहीं दिखाई आपको, वो 3 नलकी भी दे देते हैं, 2 नलकी भी। जितना घर में पानी लेके उड़ेगा उससे 10 ml पानी ज्यादा देते हैं। और गाँव में उड़ाना है, उड़ान वाले दिन आप 10 ml पानी ज्यादा देते हैं? क्या बात है, 90 ml पानी लेते हैं कबूतर? ले लेते हैं, जब जमीन की आदत अपनाएंगे अपन। क्या बात है, 90 ml पानी तक आ जाएंगे। 3 नलकियाँ ये देख लो उनकी। अच्छा, आप जब बच्चे को ट्रेन करते हैं तो बच्चे जब उड़ाते हैं तो पहले तो बच्चे सूखे उड़ाते हैं? सूखे उड़ाते हैं, बिल्कुल बिना पानी। कितने ml पानी से स्टार्ट करते हैं? 5 ml से। 5 ml से? हाँ जी। फिर जब कितने घंटे के बाद 5 ml पानी देते हैं आप? जो आ जाते हैं 3-4 घंटे पे आ जाते हैं उड़ान लेकर। 5 ml फिर 10 ml, अभी भी पानी बढ़ाते जाते हैं। मतलब 5 ml के बाद, मतलब 4 घंटे उड़ान हो जाती है, जब कबूतर मुकम्मल कर लेता है तो 5 ml पानी देना स्टार्ट करते हैं। फिर वो 5 घंटे से जब 7 घंटे पे आता है तो 10 ml कर देते हैं। 7 घंटे पे जब 9 घंटे पे आता है तो इसको 20 ml 25 ml तक लेके जाते हैं। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते ये कबूतर को लास्ट कितने 60 ml तक लेके आते हैं? 60 ml तक लेके आते हैं। 60 ml तक। और बाजियों में डायरेक्ट 90 ml पे भी जाता है? 90 ml भी जाता है। क्या बात है। तो ये जो डायरेक्ट बाजी में 90 ml नहीं डालते हैं, ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कबूतर को 90 ml तक लेके जाते हैं। गर्मियों में ये कबूतर जिनके कोटे आप देख रहे हैं, 90 ml पानी लेने के बाद में भी इनकी परवाज जो होती है 4 बजे तक, यानी कि 8 घंटे कबूतर नॉर्मल उड़ते हैं। इनको डोपिंग वगैरह कुछ सिस्टम नहीं मालूम, सिर्फ और सिर्फ इनके कबूतर खुराक पे उड़ते हैं, जो कि इन्होंने बताई है अभी। ठीक है, तो मैं आपको ये नर की आंख दिखाता हूँ उससे पहले कि शाम हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त कबूतर है ये भी। मैं बता रहा हूँ ना आपको, कोई नहीं हमारे यहाँ सर ये कबूतरों को अगर बेचने जाएंगे तो कोई नहीं खरीदेगा। सही। हाँ, क्योंकि मलवाई कबूतर होता कैसा है सर, ये प्रॉपर अभी तक मालूम नहीं है लोगों को। हाँ जी, हाँ। ये देखिए पंख देखिए इनके, क्या बात है। ये पूंछ बिल्कुल एक पत्ती,
ये पंजे देख लीजिए, मलवाई कबूतर के नाजुक जितने होंगे ना पंजे, उतनी प्रॉपर उड़ान देगा कबूतर। मोटे पंजे के कबूतर जो है ना रुक जाएगा एक जगह पे, ये मेरा नॉलेज है, ठीक है। फीमेल दिखा, कम उड़ता है मोटे पंजे का कबूतर कम उड़ेगा और रुक के उड़ेगा, थोड़ा धीमा भी होगा, ज्यादा जल्दी बाज भेरी ले जाती है उसको। सर्दियों के यहाँ पे बाजियां ही नहीं होती है। सर्दी की बाजी जो रेसर कबूतर उनकी होती है बाजी, शहरों में मलेरकोटला, नाभा गाँव, अच्छा यहाँ पे होती है। छोड़ दीजिए सर उसको भी। ले भैया, हाँ ये है पेड़, क्या बात है, बहुत शानदार। तो ये एक और पेड़ दिखा रहे हैं आपको, ये कौन सा है? ये भी मलवई है। ये भी मलवई है, ओके। बस इसमें जो लाल छींटे वाले आ जाते हैं उनको धन्ने वाले, पुन्नू वाले कैसे होते हैं सर? पुन्नू वाले दिखाइएगा जरा एक बार। ये देखिए ये पेड़, ठीक है। तो ये नर की आँख दिखा देते हैं आपको। और जोड़े बनाने की स्टाइल देख लीजिए भाई, बंदे की जोड़े बनाने की हर चीज़ है ना, हुनर जो है ना चुराना बहुत ही अपने आप में एक जादूगरी है। कबूतर को देखना, उससे सीखना, ठीक है। मैं भी ऐसे ही सीखा हूँ, मुझे किसी ने नहीं सिखाया, मैं भी ऐसे ही सीखा हूँ कि यार जोड़े कैसे बनाए सामने वाले ने। इसके पंख देखिए कितने घुमे हुए पंख है इसके, बहुत ही हल्की सी परवाज लेके ना कबूतर कई सेकंडों में ये आसमान की बुलंदी पे चली जाएगा वापस। ये गोल घुमे हुए पर की ये स्पेशलिटी होती है। पूंछ देखिए इसकी, ओहो हो, क्या बात है, बहुत शानदार। ये फीमेल देखिए तलवार पर, ये देखिए कि तीर पर, तलवार भी बोल सकते हैं तीर पर। ये देखिए पतले पर है, वाइब्रेशन है, पूंछ बंद है, पंजे गुलाबी है क्योंकि उसके नीले हैं। अब आँख दिखाते हैं, ये देखिए सॉफ्ट चेहरा, बहुत अच्छी परवाज़ है भाई, बहुत अच्छी, क्या बात है। ठीक है, छोड़ते हैं इसको। हाँ भाई, ये मेरे दोस्त ने गिफ्ट करी थी मदीन, ये आपके दोस्त ने? पटियाले के पास शेर माजरा गाँव है, उनके मोटरसाइकिल जीता था। क्या बात कर रहे हैं, 100 कबूतर उड़ा था यहाँ पे, 100 कबूतरों में मोटरसाइकिल जीती किया है मेरे। क्या बात है भाई, ऐसे दोस्त तो किस्मत वालों को मिलते हैं। बहुत शानदार। ये जितनी गर्मी पड़ेगी उतना ज्यादा इनके बच्चे उड़ लगेंगे। क्या बात है, बहुत शानदार। तो भाई ये है पुन्नू वाले, ठीक है, फुलसरे से होते हैं। ये एक ही मादी ने इनके पास पुन्नू वाली, इसके लिए इन्होंने एक ही बताई हमें। ये एक मादी ने पुन्नू वाली। क्या स्पेशल है सर ये पुन्नू वाले कबूतरों में? पुन्नू वाले के भी गाँव नहीं छोड़ते, क्योंकि कहीं भी जाके गाँव में उड़ा लो, यहीं उड़ने गए, गाँव नहीं छोड़ते। क्या बात है। तो स्पेशलिटी इनकी यही है कि घर वापसी बहुत अच्छी है। हाँ जी, घर वापसी, और गांव नहीं छोड़ते हैं, जगह नहीं छोड़ते हैं कबूतर, ठीक है। इनकी हड्डियां थोड़ी कड़क है, अदर कबूतर के हिसाब से बदन थोड़ा सख्त है इन कबूतरों का, ठीक है। तो इसका मतलब ये बने हुए ब्रीड जो है, ये बनी हुई ब्रीड है, ठीक है। और कुछ स्पेशल जो है वो दिखाएंगे आपको। और कुछ, ये है प्योर धन्ने वाला कबूतर, ठीक है। सर ये धन्ने वाला नाम क्यों पड़ा, आइए जरा इधर बताइएगा जरा। ये यहाँ पे जलंधर के पास धन्ना महराज है, चैंपियन है पूरे कबूतरबाजी। धन्ना महराज, हाँ जी, धन्ना महराज, उनके नाम से ये ब्रीड लाइन नाम से ब्रीड लाइन चल रही है। पिछले पुराने में वो बाजियाँ उड़ाते थे, तो आज जिसको देखो उसको सब धन्ने वाले ही मानते हैं। बोलते हैं। लाल चीने देख ले धन्ने वाले, लाल चीने देख ले धन्ने वाले, सब लाल चीने को धन्ने वाले ही नाम पड़ गया। तो असली धन्ने वाले कैसे पहचानना है? धन्ने वाले लाल चीने जिसमें गलपोटे पोला वही के साथ दिखाए हुए उन्ना ये जोड़ लेके आए। क्या बात है, भोला भाई के पास की जोड़ है ये देखिए मादी, इसमें गोल्डन आँख की है। तो शौक कराते हैं नर की आंखों का आपको। उसके बाद ओवरऑल लॉफ्ट दिखाएंगे। इनके पास ज़्यादा नहीं है कबूतर, छोटे कम कबूतरों में बहुत अच्छे कबूतर बनाए, लेकिन इनमें क्या बात है इसकी देखिए। ओ हो दिख गए भाई, दिख गई एक चीज़ बहुत प्यारी दिख गई। आप नहीं गौर करेंगे लेकिन इसकी पुतली देखिएगा आप जब ये आंख झपकाएगा ना पुतली छोटी हो जाएगी, फिर बंद खोलेगा, फिर ये देखिए, ये वाइब्रेशन देखिए पुतली का, ये देखिए, ये वाला, ये होना चाहिए कबूतर में। ये देखिए झपकाई, ये एक वाइब्रेशन हुआ छोटा सा, ये देखिएगा एक छोटा सा वाइब्रेशन होगा, ये हुआ, फिर पुतली बारीक होगी, फिर वो चौड़ी होगी, ये वाइब्रेशन हो रहा है। ये होना चाहिए भाई कबूतर में, असली कबूतर ये होता है, ठीक है। ये पंख देखिए इसके बिल्कुल तलवार से, पूंछ, ये इसके पंजे। असली कबूतर वीडियो में
कई बार ऐसे पॉइंट्स आएंगे ना जहाँ पे आप खुद एक बार आप पहचानने लग गए, फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई उस्ताद की ज़रूरत नहीं है। यार शाम तक उड़ा रहे हैं ये लोग बिना उस्ताद के। इनके पास नस्ल है, अगर आपके पास नस्ल है तो उस्ताद की ज़रूरत नहीं है आपको। हाँ, अगर आपको एक गाइडर चाहिए जो प्रॉपर गाइड करे आपको, तो आप ज़रूर उस्ताद के पास जा सकते हैं। लेकिन सिर्फ आपको अगर कबूतर उड़ाने के लिए उस्ताद की ज़रूरत है तो वो मुझे नहीं लगता है कि अगर आपके पास ब्रीड है तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत शानदार, ये देखिए। और धीरे धीरे करके आप सीखेंगे तो आप ज़रूर सफल हो जाएंगे इसमें। हर कोई इंसान जो है वो सीखता है, आप सीखेंगे तो आप भी बन पाएंगे, ठीक है। लेकिन सीखना ज़रूरी है। अगर आप रेडीमेड शौक करेंगे, जो उड़ता हुआ कबूतर किसी का अगर ले आए और फिर सोचा आपके घर पे भी उड़ेगा, तो वो ऐसा नहीं है। उसके पीछे मेहनत बहुत है, जो मेहनत करेगा उसको उसका फल मिलेगा। छोड़ दो, ये देखिए, ठीक है। अब इनका ओवरऑल लॉफ्ट दिखाते हैं आपको, कितने जोड़े रखे हुए हैं। आइए भाई दिखाइए ज़रा। सबसे पहले तो इनसे मिलिए। ये देखिए, ये ओवरऑल लॉफ्ट है। ज़्यादा नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 खानों की पेटी है, जिसमें 12 जोड़े ही होंगे मेरे ख्याल से। ये देखिए, ये जो जितने भी दिखाए आपको हमने, उनमें ही है। ये बच्चे देखिए इनके, क्या ये हरा बच्चा देखिए, इसके नाखून देखिए, और पूरे जामुनी नाखून पड़े हुए हैं इसके। ये देखिए, ये देखिए बच्चे देखिए, ये बच्चा देखिए क्या 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 पोजीशन में खड़ा हुआ है। ये देखिए सर। हाँ, तो छतरी का कुछ कमाल है, वो हम दिखाएंगे आपको। छतरी पे कबूतर कैसे हिलकते हैं, ये कैसे बैठते हैं, जरा सर कुछ कबूतर दिखाइए हमको। और छतरी निकाल लेंगे तो बैठेंगे नहीं। हाँ, अच्छा, शाम हो गया, उड़ गए तो आने ही नहीं वाले। चलो ठीक है, तब भी हम उधर का लॉफ्ट कैसा है वो दिखाते हैं। इधर क्या है सर? ये उड़ने वाले, ये बाजी उड़ानी है। अच्छा, ये उड़ने वाले कबूतर है। इनके पंख दे दिए? अच्छा, ये उड़ने वाले कबूतर। अभी ये बोल रहे हैं कि हम खोलेंगे नहीं, अगर गलती से कबूतर उड़ गया तो बैठने नहीं वाला भाई। ये मई जून की बाजियों के लिए तैयारी चल रही है। क्या बात है, बहुत शानदार। ये देखिए, इधर भी बच्चे ही हैं। हाँ जी, ये बड़े कबूतर है, ये एकदम छोटे। ये लगाए हुए नहीं है अभी छतरी पे? ये लगे हुए छतरी पे, पूरे लगे हुए हैं। ये देखिए भाई, 12 जोड़ों से, ये 12 जोड़ों से कबूतर बनाए हुए हैं, ठीक है। ये देखो, कितने कम कबूतर होने के बावजूद भी इतने ज़बरदस्त इन्होंने सेटअप करके रखा हुआ है। यहाँ पे कितने बच्चे बनाए हुए हैं। आप भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए डेडिकेशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कबूतरों को टाइम देना पड़ेगा, जब जाके आपकी कबूतरबाजी सक्सेस होगी, ठीक है। तो अभी वक्त हो चला है वीडियो को विराम देने का, क्योंकि हमको भी यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर मलेरकोटला जाना है वापस हमारे डेस्टिनेशन पे। तो ये हमारे अमरप्रीत भाई, अमरप्रीत या मनप्रीत, ओके, मनप्रीत भाई, और ये उनका सेटअप। कैसी लगी वीडियो आपको ज़रूर बताइएगा। मनप्रीत भाई, जाते जाते क्या बोलना चाहेंगे आप लोगों के लिए? मैं लोगों को ये कहता हूँ, ईमानदारी से काम करो, बाजी उड़ानी है, ईमानदारी से उड़ाओ। अच्छा जी, हाँ जी, बस ईमानदारी से उड़ाओ। किस तरह की बेईमानी होती है सर? बेईमानी होती है, यहाँ किसी का कबूतर बैठ गया, वो फटकर दबारे उड़ा देते हैं, उड़ा देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। क्या बात है, ये नहीं होना चाहिए। बेईमानी बैठ गया, इसके साथ बता दो भी हमारा कबूतर बैठ गया, सही है। लड़ाई नहीं करनी चाहिए, बाजी खराब होती है, ये कोई होता है नहीं जी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। गल ये भी है भी लोग कहते हैं कबूतर घर उजाड़ देंगे ने, घर ता कोई नशे वाला मुंडा हो वो भी उजाड़ देना, नशे ती पता। ये उजाड़ नहीं पालते, लोगों के माँ पे कहते कबूतर उजाड़ पालते, हमें तो इसने बहुत कुछ दिया है कबूतरों ने। क्या बात है, लोग बोलते हैं सर कबूतरों से बिगड़ जाता है आदमी। बिगड़ जाते हैं। आपको लगता है ऐसा? नहीं, कुछ नहीं बिगड़ता। नहीं बिगड़ता। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत मशहूरी होगी, बहुत मशहूर में पता लगता है डॉक्टर के कबूतर हैं। क्या बात है, डॉक्टर साहब का नाम बहुत फेमस है भाई, बहुत ही जबरदस्त नाम है इनका, हर जगह पे डॉक्टर साहब को पहचानते हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आपका कीमती वक्त दिया। अब वक्त हो चला है इनसे अलविदा लेने का। आएंगे एक बार फिर कभी, जब इनके कबूतर प्रवास करेंगे। मैं एक दड़े की बाजी का मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है टाइम प्रॉपर। तो इस बार क्योंकि खुद की कबूतरबाजी भी मुझे करना होती है अप्रैल मई में, लेकिन उसके बावजूद भी कोशिश ज़रूर करेंगे हम कि एक बार डॉक्टर साहब को लाइव उड़ाते हुए दिखाए आपको कबूतर। तो कैसी लगी आपको वीडियो, ज़रूर राय कमेंट्स के जरिए बताइएगा। या हमारे अभिषेक भाई है जो कि हमारे साथ आए हुए हैं, कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्त जीत ठाकुर और किंग्स पिजन को इजाज़त दीजिएगा। कीप वॉचिंग किंग्स पिजन, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।